आखिरी सवाल है जो सिंपल इंटरेस्ट पर पूछा गया है, बताएं। ए सम ऑफ 10,000 इज टेकन एज ए लोन बाय राजेश एट रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। राजेश ने 10,000 रुपए उधार लिए 15% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पर। बट राजेश कुड नॉट रिपीट एंड एग्री टाइम। राजेश पैसा नहीं चुका सका और उसने मेरे प्यारे भाई 2 साल की मोहलत और मांगी कि भाई साहब 2 साल और दे दो मुझे, 2 साल और दे दो और 2 साल में आपका पैसा चुका दूंगा। सो उधार देने वाले ने, सो लेंडर इंक्लूड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। उधार देने वाले ने अगले 2 साल के लिए जो ब्याज था ना, 2 साल में जो ब्याज बना, उस ब्याज को भी प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। ऋणदाता ने उस अवधि के लिए ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 साल के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया। 4 साल के एंड में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है? यानी कि ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का बचा ही नहीं, ये सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप पहले सवाल समझो। राजेश भाई सामने 10,000 रुपए उधार लिए, कितने? 15% ब्याज की दर से। तो 2 साल में राजेश को कितना ब्याज मिलना था? 2 साल में राजेश को ब्याज देना था, 1 साल में 15%, 2 साल में 30%। 30% ब्याज राजेश को देना था। राजेश पैसा चुका ही नहीं पाया, तो उसके उधार देने वाले ने कहा भाई तेने पैसा नहीं चुकाया, अब तू 2 साल की मोहलत और मांग रहा है, तुझे 2 साल और चाहिए पैसा चुकाने के लिए, लेकिन मेरा भी तो अपना फायदा देखूंगा। इन 2 साल में जो ब्याज 30% लगना है, इस ब्याज को जो तूने पैसा उधार लिया 10,000 रुपए, इस प्रिंसिपल में मैं ऐड कर रहा हूं और मैं मेरे दोस्त नया प्रिंसिपल बनाऊंगा। जो भी ब्याज राशि आएगा उसे उसी ब्याज दर से अगले 2 साल के लिए मूलधन के रूप में शामिल कर दूंगा। यानी कि अगले 2 साल में आपको 30% ही ब्याज देना है, लेकिन अब ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा ये होती है मेरे दोस्त कि जो भी ब्याज बन रहा है उसको प्रिंसिपल में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाते जाओगे। 2 साल बाद जो भी ब्याज है आपने उसको प्रिंसिपल में ऐड करके मेरे दोस्तों आगे का नया प्रिंसिपल बना दिया है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो आपको 2 साल बाद ब्याज चुकाना पड़ेगा वो 30 और 30 का सक्सेसिव होगा। 30 और 30 का सक्सेसिव क्या होता है? 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30/100। यानी कि आपको 69% अब आपको ब्याज देना पड़ेगा 2 साल में। तो 10,000 रुपए तो आपने उधार लिया है, 69% आपका ब्याज हो जाएगा 6900 रुपीज। तो 2 साल बाद आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 16,900। दिमाग में कर सकते हैं सवाल, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी।